हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 क्लास 12th से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। इसी टॉपिक को जब ये आप जान जाएंगे उसके बाद से एक्सरसाइज 5.4 के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। टॉपिक क्या है? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन क्या होता है। इस एक्सरसाइज में चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन आपको मिलेंगे, उन्हीं का आपको क्या करना होगा? अवकलन ज्ञात करना होगा। तो इन दोनों फंक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं कि चरघातांकी फंक्शन क्या होता है, यानी चरघातांकी फलन क्या होता है तथा लघुगणकीय फलन क्या होता है। यहाँ पे देखिए चरघातांकी है, चारघातांकी नहीं है, चरघातांकी फलन। फलन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बी टू द पावर एक्स किस फॉर्म में होना चाहिए? फलन जो है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बी टू द पावर एक्स जहाँ धनात्मक आधार b इज ग्रेटर देन 1, यानी b की जो वैल्यू है, इस b की वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए, के लिए चारघातांकीय फलन कहलाता है। यानी y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बी टू द पावर एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ फंक्शन जहां b की वैल्यू 1 से अगर ग्रेटर है, इस तरह के फलन को हम क्या कहते हैं? चारघातांकीय फलन कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझिए, जैसे y इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ई के फॉर्म में लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल तो बोलते ही है, चरघातांकी बोलते ही है। वैसे 10 टू द पावर एक्स हो गया, 5 टू द पावर y हो गया, या 5 टू द पावर x हो गया, तो ये इस तरह के लिखी हुई राशि को हम क्या कहते हैं? चरघातांकी। यहाँ पे ये भी हो सकता है x इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू बी टू द पावर y भी हो सकता है। ये फंक्शन x के टर्म में बता रहा है। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक फॉर्म में बनाया गया है। अगर मान लो हम ऐसे कह दें x इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू बी टू द पावर y, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब फंक्शन आप किसके टर्म में लिखेंगे? y के टर्म में। तो ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ x के टर्म में देगा तो इस तरीके होने चाहिए, y के टर्म में होगा तो इस तरीके का होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। बस ध्यान देना है कि जो बेस है वो हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो 1 पे पावर x है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो 1 ही मिलेगा, तो इसलिए 1 से बड़ा ये बेस आपका आधार लेना है। तो ये हो गया चरघातांकी फलन। दूसरा है लघुगणकीय फलन। तो लघुगणकीय फलन दो तरह के होते हैं, एक को साधारण लघुगणक कहते हैं और दूसरे को प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। इस चैप्टर में तो हमें प्राकृतिक लघुगणक ही पढ़ना है, लेकिन साधारण लघुगणक क्या होता है? साधारण जो लघुगणक है सिंपल है। अगर किसी लाग में, किसी लघुगणक में बेस 10 के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो? 10 के। जैसे log x बेस b इक्वल टू वाई, यानी b टू द पावर एक y इक्वल टू एक्स को log के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा log x बेस b इक्वल टू वाई। यानी यहाँ आधार क्या है? यहाँ आधार 10 लिया गया, यानी b की वैल्यू क्या लिया गया है? 10 लिया गया है। ठीक है, तो ये बोला जाएगा आपका साधारण लघुगणक। यानी साधारण लघुगणक से सिर्फ मतलब ये है, जब आधार बेस आप 10 लोगे तो वहां पे साधारण बोलेंगे, और बेस जब ई लोगे, जैसे ये log x है ना, भले से log x लिखा है, ये आपका प्राकृतिक लघुगणक है। ई लिखा नहीं भी रहे तब भी आप ई ही समझोगे। ये वाला तो देगा लिखेगा, मतलब नॉर्मल तरीके में अगर हम बात करें 12th लेवल में, तो ये प्राकृतिक लघुगणक देगा आपको। log x जहां भी लिखा होगा बेस हमेशा आपको क्या मानना होगा? ई मानना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं log y, तो ई यहाँ इंक्लूड होता है, छिपा होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक लघुगणक है और प्राकृतिक लघुगणक में ई लिखना जरूरी नहीं होता है, वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा कि लघुगणक दो, यानी बेस जब 10 है तो साधारण लघुगणक होगा, और बेस जब ई लोगे तो क्या होगा? प्राकृतिक लघुगणक। और आपको इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? प्राकृतिक लघुगणक ही पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन बेस 10 के फॉर्म में दे दे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यही रहेंगे। अब इस एक्सरसाइज में प्रयोग होने वाले कुछ फॉर्मूले हैं, वो ध्यान से आप समझ लेंगे, इन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे अगर कहीं ये सब प्राकृतिक लघुगणक की बात हो रही है, यानी सबका बेस क्या होगा? ई होगा। सबका बेस क्या होगा? जैसे log m इंटू एन हो तो log m प्लस log n लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर 3 टर्म हो, log m इंटू एन इंटू ओ हो तो log m प्लस log n प्लस log o। इसका मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं log x y दे दिया हो तो आप इसे लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल की बात मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे।
तो log x प्लस क्या लिख सकते हो, log y लिख सकते हो। ऐसे log x इंटू वाई इंटू जेड हो तो log x प्लस log y प्लस जेड, यानी इंटू के फॉर्म में log में अगर दिया हो तो उसे आप क्या करते हो, प्लस में लिख देते हो, ठीक है। दूसरा फार्मूला यूज होगा log m टू दी पावर n, तो n log m यानी पावर पहले आ जाता है। जैसे मान लो हम कह दें log x स्क्वायर, तो ये पावर पहले लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2 log x लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह के और नंबर अगर हम ले, मान लीजिए log 3 टू दी पावर 2 है तो इसे लिख सकते हैं 2 log 3। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल है, पहला है ये, दूसरा है, ठीक है। मतलब अगर किसी नंबर पे पावर आ जाए तो पावर हमें क्या लिख सकते हैं, इस log में पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है log m बाई n, यानी डिवाइड में है तो वो माइनस हो जाता है, इनटू में है तो प्लस और डिवाइड में है तो क्या होता है, माइनस। जैसे log m बाई n है तो इसे लिख सकते हैं log m माइनस log n, यानी कि अगर मान लो log हम कह दें x स्क्वायर बाई वाई है तो आप इसे लिख सकते हो log x स्क्वायर माइनस log y। फिर इस पे फार्मूला अप्लाई करके इसे और रिड्यूस करना चाहें तो पावर पहले लिख सकते हैं 2 log x और माइनस log y। तो आज का यही टॉपिक हमें समझना था कि चरघातांकी फलन क्या होता है और लघुगणकीय फलन क्या होता है। तो आई होप आप दोनों टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।